अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आज का व्लॉग, आज की वीडियो उन तमाम ख़वातीनों के नाम जो पटरी से उतर चुकी हैं, जिनको नहीं पता कि वो अपनी ज़िंदगी में कर क्या रही हैं और उनको करना क्या चाहिए, और वो अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर रही हैं अच्छाई करते करते। तो खैर जी, यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी किचन की समेटा समेटी कर रही हूँ। कुछ चीज़ें आई हुई थी उनको जार में डाल रही हूँ, वो तो आप देख ही रहे होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं फिर भी बता दूँ। और जब मैं ये सारा कुछ कर रही थी ना, तो मुझे ना बड़ी चीज़ें मेरे ज़हन में चलती हैं, तो मैंने कहा आज आपके साथ ए टू ज़ी सारी बातें शेयर करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ख़वातीन का वर्ड यूज़ किया, तो इस कैटेगरी में सब आ जाती हैं, मतलब न्यूली मदर, पुरानी मदर, ओल्ड लेडी, न्यूली मैरिड वुमेन, अनमैरिड लड़कियां, बच्चियां, सब इस लाइन में लगी हुई हैं। अच्छा, मेरे जहन में ना कभी कभी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ को देखूँ ना, तो मतलब मैं अपनी लाइफ को देखूँ, तो मैं जब इन सारी चीज़ों को समेट रही होती हूँ, अपना घर बना रही होती हूँ, किचन को सेट कर रही होती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि ये शौक की बात होती है। एक औरत पे डिपेंड करता है कि वो अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को, अपने किचन को, अपनी लाइफ को किस तरह लेकर चल रही है। और हम ख़वातीन के मासूम कंधों पे ना बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बखूबी निभा भी रहे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस खूबियों के साथ साथ हम ख़वातीन में सबकी बात करूँगी, मैं अपनी भी बात करूँगी, हमारे बीच कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे बुरे काम कह लें हैं जिनकी माफ़ी नहीं है, जिनकी बख्शिश नहीं होगी, और हमें इन चीज़ों को सुधारना है, अपने अंदर से इन चीज़ों को निकालना है। एक औरत औरत की दोस्त कभी नहीं हो सकती। आप हिस्ट्री खोल के देख लें, लड़की लड़की की बेस्ट फ्रेंड कभी भी नहीं बन सकती। औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा हसद होती है, जलन होती है, पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं जो मेरा ख्याल है कि ये एक सबसे बड़ी बुराई है औरतों के अंदर, कि वो औरत की ही दुश्मन होती है। औरत औरत की दुश्मन होती है दोस्त के रूप में। और हम औरतें सब कुछ अच्छा करेंगी, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगी, बच्चों का ख्याल रखेंगी। अब रोज़े हैं तो रोज़े रखवाएंगी, इफ्तारी करवाएंगी, सहरी करवाएंगी। और आपको पता है कि सहरी करवाना, इफ्तारी करवाना, रोज़े रखवाना, रोज़े खुलवाना, उसका कितना अजर है, कितना सवाब है। लेकिन हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो बुराइयां हम औरतों में पाई जाती हैं वो इन अच्छाइयों पे भारी हैं। हम औरतों में, हम ख़वातीन के अंदर सबसे बड़ी बीमारी पता क्या है? चुगलियाँ करना, बुराइयाँ करना, गीबत करना, किसी ग्रुप में बैठ के इधर की बात इधर करना, उधर की बात इधर करना। यानी अगर औरतों का पूरा गैंग कहीं बैठा हुआ है ना, तो आपने मोस्टली देखा होगा, चाहे वो जितनी मर्जी नमाजी है, परहेजी है, अबाया करती है, स्काफ करती है, अल्लाह के बारे में बातें करेंगी, दीन के बारे में बताएंगी, वही उसी औरत के ग्रुप के आप अंदर बैठ जाओ ना, तो वही औरतें इधर उधर की बातें कर रही होंगी, मोहल्ले की बातें कर रही होंगी, बुराइयां कर रही होंगी, फलाने के घर ये चल रहा है, फलाने के घर ये चल रहा है। हर टाइम जो है ना, वो कहीं ना कहीं इस मिशन में रहती हैं कि हमें उसके घर की भी खबर मिले, हमें उसके घर का भी पता लगे। और मुझे ना पर्सनली, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये जो औरतों का पूरा गैंग बैठ जाता है ना कहीं पे ही हा हा करने, टू बी ऑनेस्ट, ये अंदर से किसी एक के साथ भी मुखलिस नहीं होती हैं। सबके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने अंदर अपने लिए, अपने दिलों के अंदर ना बड़े वो रखे होते हैं कि हाँ जी इसके घर में ये है। अगर आप सोचें कि अगर एक औरत किसी के, मतलब पूरे ग्रुप में बैठ के किसी थर्ड पार्टी के बारे में बुराई कर रही है ना, तो ये आप लोग सोच लें कि वही औरत उसी पार्टी, थर्ड पार्टी के पास बैठ के आपके ग्रुप की भी बुराई करेगी, क्योंकि आदत पड़ी होती है हम औरतों में यहाँ की बात वहाँ करने की। और ये सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बुराई की जड़ है। और हमारे इस्लाम में ऐसी हरकतों की, ऐसी औरतों की कोई माफ़ी नहीं है। वो कहते हैं ना, जहन्नुम में सबसे ज़्यादा औरतें ही होंगी, और अपने पीछे और बहुत सारी आवाम को वो लेके जो है ना दोज़ख में जाएंगी। तो उसकी वजह यही है कि हम लोग बैठते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, गीबत करते हैं, तोहमतें लगाते हैं, कुछ नहीं भी देखा होता तो उसकी ऐसी मसालेदार कहानियाँ बना के हम इधर उधर फैला देते हैं। और इस्लाम में इस सब चीज़ों की कोई माफ़ी नहीं है। चाहे आप जितने मर्ज़ी रोज़े रखें, इफ्तारियाँ करवाएं, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, बहुत सी आपके अंदर अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन ये 4-5 बुराइयाँ ऐसी हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं है। तो खैर जी, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ हैदराबादी चिकन पुलाव। लेकिन इसकी रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी। यार जितने मर्ज़ी मसाले डाल लो, इधर से घूम लो, उधर से घूम लो, टेस्ट एक ही आता है। मसालों में मैंने इसमें डाला था ज़ीरा, सौंफ, इलायची, बादियान का फूल,
लौंग, काली मिर्च और वो कहते हैं ना जायफल जावित्री, उनको डाल के इसका पाउडर बना लिया था। और यखनी को बना के उसमें मैंने वो पाउडर डाल के वो हैदराबादी चिकन पुलाव बना लिया था। बहुत मज़ेदार बना था। मसाले का बस थोड़ा सा टेस्ट आ रहा था, बाकी जो मर्ज़ी कर लो। पुलाव या बिरयानी एक ही तरह की बनती हैं, जितने मर्ज़ी आप इसमें मसाले ऐड कर लो, जितनी मर्ज़ी। हाँ, मिर्चें डालोगे, कुटी लाल मिर्च भी मैंने डाली थी और चिली पेस्ट भी डाला था, तो इसके हिसाब से ही बड़े अच्छे से खिले खिले से चावल बन गए थे। तो यहाँ पे जी इफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा मैं बाहर से भी आपको व्यू दिखा देती हूँ कि आज बहुत अच्छा क्लाउडी वेदर है, बड़ा सुकून आता है। इन बाहर निकल जाओ ना इस टाइम पे, तो लोगों के घरों से बड़ी अच्छी हल्की हल्की सी फ्राई करने वाली धीमी धीमी खुशबू आ रही होती है। और ये रोज़े इतने अच्छे जा रहे हैं, इतने ठंडे जा रहे हैं कि ना कसम से ठंड लगती है। पहले हड्डियों के अंदर ठंड जाती है, हमने तो हीटर बिल्कुल बंद करके रख दिया था, अब हीटर चला लेते हैं इफ्तारी के बाद क्योंकि ठंड लगती है। तो तो बस मेरा आज का टॉपिक भी साथ में यही था कि हम औरतों के अंदर जो बुराइयां हैं, गीबत करना, झूठ बोलना, अपने हस्बैंड को धोखा देना, अपने दिल में लोगों के लिए बुराइयां रखना, जादू करवाना, हसद करना, जलन रखना, अपने आप को बदलें। हम जितने मर्जी भी रोज़े रख लें, इबादतें कर लें, नेक बन जाएं, जब तक हम अपने अंदर की बुराई को ख़त्म नहीं करेंगे, हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकते। अल्लाह को राज़ी करें, इंसान खुद राज़ी हो जाएगा।